हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जी। कैसे हैं आप सभी? हाँ जी, क्लास को ज्वाइन कर लीजिए टाइमली। आई एम प्रियंका, योर यूजीसी नेट पेपर 1 फैकल्टी। मैं आपको पढ़ाती हूँ जी पेपर 1, और अभी हमारा चल रहा है यूनिट 4 कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आज मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो है आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। तो प्लीज़ क्लास को ज्वाइन कर लीजिए टाइमली, अपने फ्रेंड्स को भी बोले ज्वाइन करने के लिए। और एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग रितु, पूजा, जोया एंड साक्षी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? ऑडियो वीडियो क्लियर है ना सब? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके, क्लियर है मैम। ओके, ठीक है ठीक है। हाँ जी, किसी का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं कम्युनिकेशन। थोड़ा ज़्यादा टॉपिक है तो इसीलिए ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज़ फाइन। ओके गुड। ज्वाइन कर लीजिए प्लीज़ क्लास को सभी टाइमली। फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सभी को आ गया है? वैसे तो मैंने कल पूछ लिया था आप लोगों से, रिवीजन कल होगी थी आप लोगों की। ओके, अभी मुझे ये बताओ कि जो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन है वो कितने टाइप की है मेनली? वर्बल कम्युनिकेशन कितने टाइप की है? गुड इवनिंग जी सभी को, अजय कुमार एंड हुसैन, गुड इवनिंग। हुसैन, आप न्यूली ज्वाइंड हो ना? पेड कोर्स आपने लिया है, मे बी न्यूली ज्वाइंड हो आप, न्यू आपने ज्वाइन किया है। केवीएस या अरियंत? केवीएस अच्छी है, अरियंत भी ठीक है। पूजा, केवीएस ज्यादा बेटर है बट अरिहंत भी ठीक है। अगर आपके पास अरिहंत है तो भी कोई बात नहीं, केवीएस है तो भी अच्छी बात है। ठीक है। वर्बल टू टाइप्स है मेनली आपकी, ओरल एंड रिटन। हाँ, रिटन हमारी कल हो गई थी और अभी हमारी ओरल ओरल करने वाले हैं आज हम कम्युनिकेशन। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन का। और एक चीज बताई थी मैंने आपको, स्पीकिंग, वो वाला बताया था कि वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें आती है। हिंट मैंने दे दिया स्पीकिंग और क्या क्या चीजें वर्बल कम्युनिकेशन में। टू टाइप, हाँ जी ठीक है जी, टू टाइप है, ओरल एंड वर्बल। ओरल एंड रिटन है आपकी वर्बल कम्युनिकेशन। मौखिक, मैम जितना आप पढ़ा रहे हैं उसकी पढ़ के हो जाएगा, ये बुक्स लेना होगा। वैसे तो देखो, जितना लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग हो गया आप लोगों का, रीडिंग हो गया, तो ये आएगा आपका। ठीक है। और ये आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, ये सारा आपका वर्बल कम्युनिकेशन में ही आएगा। ओके। जो मेरा कंटेंट है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि मैं देखो, एक मिनट, जो मेरा कंटेंट रहने वाला है 95% कवर करूंगी, जो बुक्स में होगा आपका 70% तक होगा बुक्स में। ठीक है। तो अब देख लो आप लोगों के लिए जो बेटर लगता है वो कर सकते हो आप लोग। 95% तक मैं कवर करूंगी आप लोगों का, जो यूजीसी का जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं। ठीक है। और जितने भी आपके पीवाईक्यूज आपके क्वेश्चन पूछे जाते तो वो भी मैं आप लोगों को साथ के साथ करवा रही हूँ यूट्यूब पर। ठीक है। और वहां से मैं बता रही हूँ कि हाँ ये टॉपिक जो है पूछे जा रहे हैं और उन टॉपिक पे हम काम कर रहे हैं। ये है जी आपके, देखो 9 PM मेरी क्लास होती है यूट्यूब पर, और कब होती है? मंडे टू ट्यूसडे। ठीक है, मंडे यूट्यूब पर क्लास होती है 9 PM टू 10 PM, मंडे टू ट्यूसडे होती है। और ऐप पर मेरी क्लास होती है थ्योरीज की। ठीक है, थ्योरीज की क्लास होती है मेरी, और ये कब होती है? 7 PM टू 8 PM। ओके, वेडनेसडे टू सैटरडे, ये है जी मेरी क्लास की टाइमिंग। ठीक है। और जिसने भी मेरा कोड परचेज करना है या फिर पेड क्लास लेनी है आपकी किसी भी फ्रेंड ने, तो ये है मेरा कोड PRIY10, जिसमें आपको 10% ऑफ मिलेगा। और एक और चीज, आज ही नोटिफिकेशन आई है, आज ही नोटिफिकेशन आई है यूजीसी की तरफ से। ठीक है, एनटीए वालों ने, कि आपका जो रिजल्ट है वो 26 या फिर आपका 27 जुलाई तक आ सकता है। ओके, 26 या 27 जुलाई तक आपका जो रिजल्ट है वो आ सकता है। आप जितना अच्छा नहीं पढ़ाते हैं और टॉपिक, अच्छा आप जितना अच्छा नहीं पढ़ाते हैं और टॉपिक, मैम आपका टॉपिक तो क्लियर हो जाएगा बट और टॉपिक नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं होगा? देखो मैथ के लिए आपके मंजू मैम है। ठीक है,
मैथ के लिए मंजू मैम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, और आईसीटी आपको एंड हायर एजुकेशन आपको जीतू सर पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। 5 यूनिट मेरे पास है, 5 यूनिट्स में आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। अगर आप बुक्स लेना चाहते हो तो केवीएस मैदान ले लो, ठीक है। अगर किसी के पास अरिहंत है तो वो भी सही है, कोई इशू नहीं है। समझ नहीं आती मैम मैथ, ओके, समझ नहीं आता है इसमें, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकते हम तो अपनी बात बता सकते हैं, किसी और की नहीं बोल सकते। ठीक है जी। हाँ जी, किसी का कोई और डाउट है? ये तो चलो आप लोगों को पता ही होगा, आपने पेड कोर्स लिया ही है। ये नए स्टूडेंट जो आए हैं, एच क्या नाम था इनका, हुसैन, क्या नेम था इनका, हाँ हुसैन। मैम 9 बजे तो यूट्यूब की क्लास है, वो भी जरूरी है क्या? हाँ जी, वो भी जरूरी है, जो 9 बजे आपकी यूट्यूब की क्लास है पेपर 1 की, वो भी जरूरी है। देखो यूट्यूब पर आपका अलग कंटेंट होगा, ठीक है। कोई भी अगर ले रहा है, जीतू सर की है या फिर मंजू मैम की है, में भी आज, ठीक है। वो आप लोगों को करवाने वाले हैं पीवाईक्यू मैथ के, तो वो जरूरी है, मैं करवाने वाली हूँ कम्युनिकेशन। यूट्यूब पर आपकी क्लास अलग रहने वाली है, अलग कंटेंट रहेगा, या पीवाईक्यू से जो भी रहेगा, और ऐप पे आपका अलग रहेगा, तो बोथ आर इम्पोर्टेंट। यूट्यूब वाली भी इम्पोर्टेंट है और ऐप वाली भी इम्पोर्टेंट है, ओके। ठीक है जी मैम, जॉइन सर का बहुत अच्छे से आता था मैथ, अच्छा जॉन सर का बहुत अच्छे से आता था मैथ। अब इसमें तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, नो कमेंट। 9 बजे कौन करवा रही है आज? जो 9 बजे क्लास होने वाली है, मंजू मैम की होनी है आज क्लास 9 बजे, मैथ की होगी आपकी, ठीक है। पीवाई क्यूज करवाने वाले हैं वो। मैंने भी नोटिफिकेशन ही देखी थी इसमें यूट्यूब पर, तभी मुझे पता चला। ओके जी। हुसैन, आपसे मैं पूछ रही थी कि आप न्यू हो ना स्टूडेंट, आपने न्यू कोर्स परचेज किया है, मे बी। साथ साथ हो गए, जल्दी से बताओ मुझे। ओके, थम्स अप दे दो मुझे सभी। क्लास स्टार्ट करते हैं ओरल कम्युनिकेशन से, आज बहुत टॉपिक हमने करने हैं, प्लीज। यस, न्यू है मैम। ओके ओके, ठीक है। हाँ जी, जल्दी से मुझे थम्स अप दे दो सभी सभी, ओरल कम्युनिकेशन हम स्टार्ट करेंगे आज। ओके, वर्बल कम्युनिकेशन तो देखो, एक आपकी रिटन आ गई, एक आपकी और ओरल आ गई, ठीक है। और रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग आ गई वर्बल कम्युनिकेशन में। और एक चीज बताई थी मैंने, इंट्रा इंटर, ठीक है, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, और आपकी ग्रुप कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, वो भी आपकी वर्बल कम्युनिकेशन में ही आएगी, ओके। ठीक है जी, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, सबके थम्स अप आ रहे, ठीक है। करते हैं स्टार्ट ओरल कम्युनिकेशन। और किसका टाइप है मेनली आपका, ये है जी वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप, ठीक है। ओरल बोलना होता है यहाँ पे, स्पोकन कल भी हमने ये किया था, ठीक है, बोलना, ओरली बोलना, तो ये कल भी कर लिया था हमने। और फेस टू फेस टॉक ये सारा हमने कल कर लिया था, कॉन्फ्रेंस होगी और अनाउंसमेंट्स होगी, ये कल कर लिया था, ठीक है। एडवांटेजेस ये भी हो ही गया था मेनली हमारा। डिसएडवांटेजेस, इट इज लेस रिलायबल, या कम विश्वसनीय है, क्योंकि रिटर्न बोलते हैं ना कि रिटर्न प्रूफ ज्यादा अहमियत रखता है कंपैरिजन टू बोला गया, ठीक है। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेल्फ इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड ऑफ द पीपल, यह लोगों के स्वार्थ और दृष्टिकोण से प्रभावित होता है। मौखिक संचार में विकृत होने की प्रवृत्ति है। और इट प्रोवाइड नो रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर, ये भी हमने कल कर लिया है, ठीक है, ये भी कल कर लिया था हम लोगों ने। अब आज करना है हमने जेस्चरल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। मैम आप कॉलेज में भी लेक्चरर हो? नहीं जी, अभी नहीं है कॉलेज में, प्रिया पांडे जी अभी नहीं है कॉलेज में, अभी एग्जाम दिया है कमीशन का, अब पता नहीं कब तक रिजल्ट आता है उसका। रिटर्न तो हो जाएगा मे बी, जहां तक मुझे पता है। इंटरव्यू होता है हमारा 100 मार्क्स का, इंटरव्यू होता है 100 मार्क्स का हिमाचल प्रदेश में, पैनल इंटरव्यू होता है। ओके, जेस्चरल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन डज नॉट मीन मेयरली रिटन और ओरल मैसेज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जरूरी नहीं कि जो कम्युनिकेशन है आपकी वो रिटन होगी या फिर वो ओरल होगी, इसके अलावा भी कम्युनिकेशन हो सकती है। बताओगे मुझे इसके अलावा कौन सी कम्युनिकेशन होती है, रिटन और ओरल के अलावा कौन सी कम्युनिकेशन होती है इसके अलावा? हाँ जी, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, शिमला। कौन सा कमीशन?
ये नेट जेआरएफ क्वालिफाइड करने के बाद हिमाचल प्रदेश जो है वो HPPSC, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम कंडक्ट करता है कॉलेज कैडर का। कॉलेज कैडर का एग्जाम होता है। यहाँ पे रिटन टेस्ट रहता है, देन उसके बाद इंटरव्यू होता है। रिटन टेस्ट 100 मार्क्स का होता है, विद नेगेटिव मार्किंग होता है ये, और उसके बाद इंटरव्यू भी 100 मार्क्स का होता है। ओके, महाराष्ट्र में भी होगा। महाराष्ट्र में नहीं होता जहां तक, सारी स्टेट्स में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है जहां तक मुझे पता है। महाराष्ट्र में नहीं है आपका कमीशन का एग्जाम, वहां नेट क्वालिफाइड करो और डायरेक्ट लग जाते हैं। हाँ जी, इशारों से बात करना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। एक तो हमने रिटन पढ़ लिया, एक हमने ओरल पढ़ लिया, ये आता था हमारा, और इसमें वर्बल कम्युनिकेशन में, ठीक है। अब जो हमारे जेस्चरल है ये आते हैं जो हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट है। इट इंक्लूड एवरीथिंग दैट मे बी यूज्ड टू कन्वे मीनिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब यहाँ पे भी वही बात है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अपने मैसेज को पहुंचाना है। मूवमेंट, बट कैसे, ना तो हम लिख के पहुंचाएंगे रिटन, ना हम बोल के पहुंचाएंगे ओरल, ठीक है, ना लिख के ना बोल के, तो अब हम कैसे पहुंचाएंगे, इशारों ही इशारों में, ठीक है। मूवमेंट ऑफ लिप्स और द विंक ऑफ एन आई और द वे ऑफ हैंड्स वे कन्वे मोर मीनिंग देन रिटन और ओरल वर्ड्स। एक्सप्रेशन थ्रू बॉडी पार्ट्स इज नोन एज जेस्चर और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब सपोज मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी कि ना तो मैंने कुछ बोला ना मैंने कुछ लिखा, ठीक है, ना तो मैं चैटिंग करूंगी, अब लेटर के जमाने तो गए, ठीक है, ना ही मैं वॉइस मैसेज करूंगी, ना ही मैं वॉइस मैसेज करूंगी। अब मैं क्या करूंगी, सिर्फ शक्लें बनाऊंगी, बस बोलना कुछ नहीं है, सिर्फ मैंने क्या करना, शक्लें बनानी या आंखें दिखानी, या जैसा भी गुस्से में इंसान होता है। ओके, तो वो है जी आपका जेस्टरल या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी भूलोगे इन चीजों को। इट इंक्लूड्स फेशियल एक्सप्रेशन, मूवमेंट ऑफ लिप्स, विंक ऑफ एन आई, नोडिंग ऑफ हेड्स, मूवमेंट ऑफ हैंड्स, अ सेंस ऑफ ह्यूमर और अ मेड साइलेंस एक्सेट्रा। हल्की सी स्माइल दे दो, ठीक है, किसी को देखकर खुशी हो रही है तो हल्की सी स्माइल, दुख नहीं खुशी हो रही है तो हंसना ही नहीं है, ठीक है। जेस्चरल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज जेस्टिकुलेशन एंड इज फ्रिक्वेंटली यूज एज अ सप्लीमेंट्री मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। सप्लीमेंट्री मेथड है ये कम्युनिकेशन का। ओके, इट हेल्प्स ऑफ मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव, ठीक है, इफेक्टिव बना देता है ये और ज्यादा कम्युनिकेशन को। संचार का मतलब केवल लिखित या मौखिक संदेश नहीं है। अब देखो कैसे समझोगे आप वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन, ओरल एंड नॉन वर्बल या फिर जेस्चरल कम्युनिकेशन को कैसे समझोगे। मान लो आप किसी से मिलने गए, ठीक है, आप किसी से मिलने गए तो आपको उसके साथ, अब मान लो जैसे देखो पहले क्या होता है, चैटिंग होगी, ठीक है, फिर वॉइस मैसेज भी होते हैं। ओके, वॉइस मैसेज भी होते हैं। अब ये सारी चीजें तो आगे रिटन एंड ओरल में, ये आगे ओरल में, ये आगे रिटन में। अब मान लो आप किसी से मिलने गए, ठीक है, आप अपनी फ्रेंड से या किसी से भी मिलने गए आप, फिर जब आप उनसे मिलने गए तो अब आप उनको पता, अब आपको उनका नेचर का पता लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हाव भाव सारी चीजें आपको पता लगना शुरू हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ बोल ही रहे या फिर वो वॉइस मैसेज ही कर रहे, बिना कुछ बोले या फिर बिना कुछ लिखे आप फिर भी उनको समझोगे उनकी आंखों से, कब उनको गुस्सा आ रहा है, क्या उनके मूड स्विंग्स है, सारी चीजों को अंडरस्टैंड करना। तो ये है जी आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, और अगर रही व्हाट्सएप की बात, जैसे कि हम आजकल बात करते हैं व्हाट्सएप, ठीक है, व्हाट्सएप की बात रही तो जो चैटिंग है वो आ जाएगा रिटन कम्युनिकेशन में। ओके, वॉइस मैसेज आ जाएगा आप लोगों का ओरल कम्युनिकेशन में। और जो इमोजीज का हम यूज करते हैं, इमोजीज का यूज करते हैं, वो हंसने वाला, रोने वाला, वो आ जाएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। अब मुझे नहीं लगता कि आप वर्बल नॉन वर्बल को कभी भूलोगे। क्लियर है, क्लियर है सभी को। अब यहाँ पे देखो सांकेतिक या गैर मौखिक संचार, हिंदी वाले देखे प्लीज ध्यान से। संचार का मतलब केवल, बहुत सारे मैसेज आए आप लोगों के ना, एक मिनट, ओनली इमोजीज, ओके ओके, ओनली मैम यूपी में होता है, हाँ यूपी में भी होता है, बिहार में भी होता है, राजस्थान में भी होता है, और महाराष्ट्र में मुझे नहीं पता कि होता है कि नहीं होता, बट जहां तक मुझे लग रहा है महाराष्ट्र और दिल्ली में नहीं होता है कमीशन का एग्जाम, वहाँ डायरेक्ट इंटरव्यू होते हैं जहां तक मुझे पता है। ठीक है, बस इतना ही है, ठीक है, बाकी तो मैंने देख लिए थे मैसेज। ओके, अब देखो यहाँ पे संचार का मतलब केवल लिखित या मौखिक संदेश नहीं है, इसमें बहुत सब कुछ शामिल है जिसका उपयोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अर्थ बताने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए होठों की गति या आंख झपकाना, ठीक है, होठों की गति
या फिर आंख झपकाना, या हाथों की लहर लिखित, हाथ ऐसे करते ना हम जैसे बात करते, या फिर थम्स अप दे रहे हैं हम किसी को। मीन्स मैंने नहीं बोला मुंह से कुछ भी कि हाँ आपने बहुत अच्छा वर्क किया, सिर्फ मैंने ऐसे दे दिया थम्स अप। ओके, सिर्फ मैंने ये दे दिया थम्स अप कि आपने बहुत अच्छा वर्क किया है। अब अलग अलग संस्कृति में या फिर अलग अलग कल्चर में इसका भी डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होता है। अगर थम्स अप इंडिया में अच्छा माना जाता है, तो मे भी अमेरिका में कि पता नहीं कौन से देश में थम्स अप अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, थम्स अप अच्छा नहीं माना जाता, कुछ ऐसा है, वो अलग अलग संस्कृति है, बट इंडिया में तो थम्स अप को अच्छा माना जाता है। ठीक है, अलग अलग कल्चर में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं जो हमारे बॉडी लैंग्वेज होती है। ओके, साइन सिंबल्स बॉडी लैंग्वेज, यस। देन है हमारा लहर लिखित या मौखिक शब्दों की तुलना में अधिक व्यर्थ बता सकती है। शरीर के अंगों के माध्यम से अभिव्यक्ति के सांकेतिक या गैर मौखिक के रूप में जाना। इसमें चेहरे के भाव, अब किसी को गुस्सा आ रहा है तो उसका मुंह लाल हो गया, ठीक है, लाल पीला काला जो भी वो बोलते हैं, ठीक है। होंठों की गति, आंख झपकाना, सिर हिलाना, हाथों की गति, हास्यों की भावना या मात्र मौन आदि शामिल। अब मान लो किसी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा है तो गर्ल्स का क्या होता है, मेनली साइलेंट ही हो जाना, बोलना ही कुछ नहीं है, ठीक है, बोलना ही कुछ नहीं, मनाते रहो, जो मर्जी करते रहो। तो वो क्या सिंबल होता है, वो क्या साइन होता है कि बहुत गुस्सा आया तो बात नहीं करनी है बस। ठीक है, तो भावना, मात्र, मौन आदि शामिल है। तो नॉन वर्बल में आएगा ये इशारों में संचार को इशारे के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, जैसे वो बोला जाता है कि तेरी आंखें झील जैसी, वो जो भी है। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा वो कि उसकी आंखों में देख के ही सिर्फ मुझे पता चला। ठीक है, और इसे अक्सर संचार की पूरक विधि के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यह संचार को प्रभावी बनाने में मदद करता है जी। ओके जी, तो ये संचार को प्रभावी बनाने में मदद करता है। ओके, ओके जी। नेक्स्ट ये देख लो आप, वर्बल कम्युनिकेशन। Verbal communication entails the use of words in delivering the intended message. The two major form of verbal, यही देखो, written and oral, written and oral communication, रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन। मौखिक संचार में इच्छित संदेश पहुंचाने में शब्दों का उपयोग शामिल होता है। मौखिक संचार के दो प्रमुख रूपों में लिखित और मौखिक संचार शामिल है। वर्बल कम्युनिकेशन स्पोकन लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज और साइन लैंग्वेज होगी आपकी। ठीक है, रिटन लैंग्वेज और साइन लैंग्वेज होगी आपकी। और नॉन वर्बल में आपकी क्राइंग और लाफिंग हो गया, जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीजें होगी। ठीक है, अब जो साइन या फिर सिंबल है ना, साइन या फिर जो सिंबल है, ये ना एक तरह से आपका देखो इसमें ओरल कम्युनिकेशन में भी आ जाता है। साइन और जो सिंबल है एक तरह से ओरल कम्युनिकेशन में भी आ जाता है। अब जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ना, इसकी जो टाइप्स है वो बताऊंगी अभी। ठीक है, और वहां से आप लोगों को क्लियर होगा सारा। ओके, साइन, सिंबल, बॉडी लैंग्वेज, वर्बल कम्युनिकेशन ये तो हमने कर लिया ना, ट्रांसफर, स्पीकिंग और साइन लैंग्वेज। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप्स। अच्छा, ये वर्बल है, ये भी वर्बल है, रिटन, ओरल, विजुअल, ऑडियो, वीडियो, वर्बल। देर आर टू प्राइमरी फोकस ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल। नॉन वर्बल, वर्बल कम्युनिकेशन कन्वे द मैसेज वेदर दैट आर ओरली और इन राइटिंग। ठीक है, और फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन हो गया। एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है कोई ना, वेट करो बस थोड़ा सा, थोड़ा सा वेट करना। हेलो आंटी, क्लास हो रही है, पढ़ा रही हूँ अभी ना बच्चों को, ऑनलाइन क्लास हो रही है मेरी। हाँ, उनको बोलो ना कि 8 8 बजे करो मेरे को ना कॉल, क्लास हो रही है, 8 बजे तक होनी है क्लास, पढ़ा रही हूँ अभी बच्चों को ना ऑनलाइन। क्लास चल रही है ना अभी। अच्छा ठीक है, बोलो जल्दी करो उनको ना, अपने फोन से करवा दो। नहीं तो आंटी प्लीज 8 बजे कर लो ना, क्लास चल रही है, मैंने म्यूट किया है अपनी तरफ से। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। हाँ हाँ, बोल दो आप। 1 मिनट लाइन पे ही रहना एक्चुअली। नहीं मैम, आपकी वॉइस, मैम क्वेश्चन, वॉइस आ रही थी क्या मेरी? वैसे मैंने म्यूट किया था।
ओहो मैम, पीडीएफ मिल जाएगी। हाँ जी, पीडीएफ देखो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को क्या किया है कि पीडीएफ आप लोगों के लिए मैंने अपलोड कर दी है। और बाकी जो आपकी पीडीएफ जो आपकी मिलने वाली है वो है, आपको कंटेंट में जाना है, कंटेंट के बाद। यस मैम, आ रही थी वॉइस। ओह शिट, अपनी तरफ से तो मैंने म्यूट किया था, अब क्या करूँ। ये तो फिर अभी और आ रही है इम्पोर्टेंट कॉल में। वेट करो बस थोड़ा सा देर ना। अगर वॉइस आई ना तो मुझे। हेलो हेलो। हाँ जी हाँ जी भैया, जल्दी बोलो, मेरी ना ऑनलाइन क्लास चल रही है एक्चुअली ना। एड्रेस प्रूफ, मेरी क्लास चल रही है अभी, ऑनलाइन क्लास है, एक स्टूडेंट है क्लास में ना। मैं आपको 8 बजे करूँ कॉल? ठीक है, ओके। आ रही है वॉइस। यस मैम, वॉइस चलो कोई नहीं, अब सुन लो तो क्या कर सकते हैं अब। अपनी तरफ से तो म्यूट किया है, पता नहीं क्यों आ रही है फिर भी वॉइस। अपनी तरफ से तो मेरा म्यूट था, उसके बावजूद भी वॉइस आ रही है। ओके कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। मैम मेरा मैसेज पढ़ लो, वॉइस भी है, आप भी दिख रही हो। हाँ मैंने अपना नहीं किया था ना म्यूट, अपना मैंने वीडियो ऑन नहीं रखा था। यस, वॉइस इज कमिंग टू नाउ। क्या मैसेज है आपका? मैं मेरा मैसेज पढ़ लो ना। वेट, अगर इम्पोर्टेंट कॉल है मैम तो आप कॉल कर लो। बात मैं पूछ रही थी कि पीडीएफ में इतने सारे लिखने होते हैं, इतना सारा लिखना बहुत मुश्किल होता है। ओके, सारा नहीं लिखना है। देखो मिस अफरीन, आपको क्या करना है कि आपको ना सारा नहीं लिखना है, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है ना, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है और आपको लगता है कि हाँ आप ना भूल जाओगे, उसके नोट्स बना लो। अगर आप नोट्स नहीं भी बनाना चाहते, ठीक है, आपको लिखना नहीं है, नोट्स नहीं बनाना चाहते, तो क्या करना है कि पीडीएफ के प्रिंट आउट आप लोगों के लिए ऑप्शन है। तो इन पीडीएफ के आपने क्या करना है, प्रिंट निकाल लेना इन सबके, ठीक है, पीडीएफ के प्रिंट निकाल लेना। और मैं पीडीएफ की बात कर रही थी, कंटेंट में जाना है, कोर्स में जाना है, पेपर 1 में जाना है, यूनिट 4 कम्युनिकेशन बाय प्रियंका, ये है पीडीएफ। और पीडीएफ जो आपकी अपलोडेड हो चुकी है अभी तक, वो हो गई है रिटन कम्युनिकेशन तक और डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। और कल आपको पीडीएफ मिलेगी ओरल कम्युनिकेशन की, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। ओके मैंने कल ही कोर्स परचेज किया है। ठीक है मोहम्मद, मैंने बता दिया कि आपको कहाँ पीडीएफ मिलेगी। जो हमारी कम्युनिकेशन हो गया, कम्युनिकेशन का हमारे इंट्रोडक्शन मीनिंग हो चुका है, ठीक है, और हमारा कम्युनिकेशन की क्लासिफिकेशन हो चुकी है, ठीक है, टाइप या क्लासिफिकेशन बोलो आप, तो हो गया है वो। ठीक है, अभी साथ में चल रहे हैं हमारे वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। पीडीएफ अपलोड कर दी है, कंटेंट में जाना है, कोर्स में जाना है, पेपर 1 में जाना है, कोर्स के बाद यूनिट 4 है कम्युनिकेशन बाय प्रियंका। ओके, ये है जी आपका पीडीएफ अपलोड है आप लोगों की, और ये वाली पीडीएफ आपको कल मिलेगी। मैं कुछ पूछ रही हूँ। हाँ जी गरिमा बोलो, प्लीज रिप्लाई दे दीजिए। बोलो गरिमा। व्हाट्सएप, कोई ग्रुप बना हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप बना है, टेलीग्राम ग्रुप है जी आपका। और वो यूट्यूब का जो डिस्क्रिप्शन है, जो मेरी क्लास है यूट्यूब का, यूट्यूब पर जो मेरी क्लास हुई है अभी तक मंडे ट्यूसडे को, डिस्क्रिप्शन होगा वहाँ पे यूट्यूब पर, उस पर टेलीग्राम का लिंक दिया है, तो वो ग्रुप है जी, उसको ज्वाइन कर सकते हो आप। व्हाट्सएप का कोई ग्रुप नहीं है अभी तक। पीडीएफ प्रिंट नहीं होती है मैम, ऑप्शन नहीं आता है ऐप में। होती है मिस अफरीन पीडीएफ प्रिंट, आपकी काफी बच्चों ने की भी है। प्लीज मुझे ऐड कर दीजिए उसमें, ठीक है गरिमा, मैं बोलती हूँ सर को आपको ऐड करने के लिए। ओके, ग्रुप में आपको यूट्यूब की क्लास की पीडीएफ मिलती है, यूट्यूब वाली जो क्लास होती है उसकी पीडीएफ मिलती है, बाकी सब कुछ आपको ऐप पर मिलेगा। इसी ऐप पर आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास और आपको पीडीएफ मिलेगी क्लास वाली। और जो यूट्यूब की पीडीएफ है वो मिलती है आपको टेलीग्राम पर, टेलीग्राम का जो ग्रुप है। ओके, मैं बोल दूंगी सर को, ठीक है गरिमा। ओके, करें फिर क्लास को स्टार्ट। ठीक है, तो हमारे अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल तो हमारे मेनली 2 टाइप मैंने बताया, ओरल बताया और रिटन बताया। एक और चीज रीडिंग, राइटिंग,
लिसनिंग और रीडिंग राइटिंग लिसनिंग, और ये हो गया आपका वर्बल कम्युनिकेशन में और इम्पोर्टेंट है जो। देन आपका इंटरपर्सनल और इंट्रा और आपका पब्लिक कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें, मास कम्युनिकेशन, ये भी आपका वर्बल में ही आएगा। अब जो आपके पोस्चर है, फेशियल एक्सप्रेशन एंड आई कॉन्टेक्ट आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, नॉन वर्बल मैसेज। वी ऑल यूज दीज क्यूज इन डेली कन्वर्सेशन इवन, ठीक है, हम डेली इसको यूज करते हैं, यहाँ तक कि अनजाने में भी। क्लियर है? राखी मिश्रा मैम, आज 4 बजे की क्लास हुई थी क्या? पता नहीं मुझे क्लास हुई कि नहीं हुई। अब मैं पढ़ा लूं? मैम आप नंबर दे दो। सॉरी, नंबर तो नहीं मिल सकता, देखो नंबर ये वाला आपका जो यहाँ पे है, ठीक है, ये वाला नंबर है, ये नंबर है 20983784। नंबर हमें अलाउड नहीं है देना, ठीक है, अलाउ नहीं हमें नंबर देना, तो सॉरी नंबर तो नहीं मिल सकता, बट ये वाला नंबर है आप लोगों का, ठीक है। हाँ, बाकी ये वाला चैट है पेपर 1 का, ये तो है आपके पास चैट के लिए, इसमें है तो है पेपर 1 में ऑप्शन। इन्होंने, हुसैन ने भी मैसेज किया था, और भी काफी बच्चे मैसेज करते हैं, तो चैट के ऑप्शन है आप लोगों के पास इसी में फिलर फॉर्म पर, तो आप उसमें मुझे मैसेज कर सकते हो अगर कोई डाउट हो। ओके, ठीक है, करे क्लास स्टार्ट प्लीज, अभी लेट हो गई है, देख लो आप लोग, 7:26 हो गए। इसके अलावा भी ऐप पर और कोई एमसीक्यू पीवाईक्यू करवाएंगे? इसके अलावा देखो, जैसे आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका ऐप पर रिवीजन और पीवाईक्यू एमसीक्यूज चलेंगे, ठीक है, यूट्यूब पे तो रहेंगे पीवाईक्यूज ही, बट जैसे आपके कोर्स कंप्लीट होते हैं, कोर्स आपका अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा, अक्टूबर या फिर नवंबर की स्टार्टिंग तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, 5 यूनिट जो मैं करवाने वाली हूँ। देन मैं आप लोगों को करवाऊंगी पीवाईक्यूज क्लास में। हाँ जी। अब ये देखो, टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर से इचिंग होनी शुरू हो गई फेस पे, कल भी ऐसे हुआ था, बट अभी इतनी ज्यादा नहीं हो रही आज। देखो, टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अब वर्बल का पता लग गया, नॉन वर्बल का पता लग गया। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है कि ना बोला, ठीक है, ना लिखा, सिर्फ हमारी बॉडी लैंग्वेज ओनली, सिर्फ हमारी बॉडी मूवमेंट या फिर जेस्चर हम जिसको बोल देते हैं, ठीक है, जेस्चर हम जिसको बोल देते हैं, वो आ जाएगी आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, जो कि सभी यूज करते हैं। ओके, ऑलमोस्ट सभी यूज करते हैं। अब यहाँ पे जो टाइप्स पूछे गए हैं ना, ये वोकैलिक्स हो गया, हैप्टिक्स हो गया, प्रोक्सिमिक्स हो गया, आर्टिफैक्ट्स और एंड इन्वायरमेंट हो गया, ओलाफैक्टिस हो गया, क्रोनमिक्स हो गया, काइनिक्स हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए यहाँ से क्वेश्चन पीवाईक्यू सारे। जैसे काइनिक्स क्या होता है, वोकैलिक्स क्या होता है, हैप्टिक्स क्या होता है, प्रोक्सिमिक्स क्या होता है, ये सारे पूछे गए, क्रोनोमिक्स क्या होता है, ये सारे आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, और बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आए हैं टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अगर हम वर्बल की बात ले, तो वर्बल में तो ओनली जब हम देखते हैं तो वहां पे तो ओनली हमें मिलता है ओरल एंड रिटन, ठीक है, ओरल एंड रिटन, ये दो आपकी मेनली है, बाकी रीडिंग राइटिंग लिसनिंग, ठीक है, स्पीकिंग वो है आपकी इसमें वर्बल कम्युनिकेशन में। अब नॉन वर्बल में जब हम देखते हैं तो ये अलग अलग नेम है, ठीक है, अब इन नेम से ही हम क्या करेंगे, इनको याद करेंगे। क्लियर है जी? सभी थम्स अप दे दो प्लीज, क्लास को एक्टिव भी एक्टिव हो जाओ जी क्लास में सभी। हाँ जी, समझा रही हूँ जी। अब देखो, जो आपके फेशियल एक्सप्रेशन नंबर 1 10 तक है, ये आपकी, ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन 10 तक है, और जो अभी मैंने ये वाली इमेज आपके लिए लेकर आई थी, ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन, यहाँ पे देख सकते हो आप, इमेज बनी हुई है यहाँ पर, है ना, तो आपने देखे होंगे कईयों के फेशियल एक्सप्रेशन कैसे होते हैं, कईयों के कैसे होते हैं, ठीक है। द लुक ऑफ एन इंडिविजुअल फेस इज ऑफ्टन द फर्स्ट थिंग वी सी, हम सबसे पहले क्या देखते हैं, बंदे का मुंह देखते हैं, ठीक है। अ स्माइल, फ्रॉन और ग्रेमेंस टेल्स अ लॉट अबाउट देयर मूड एंड हाउ द सब्सिक्वेंट कन्वर्सेशन विल गो। अब किसी के मुंह पे स्माइल है, ठीक है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, मीन्स फेशियल एक्सप्रेशन से हमें पता लग जाता है। अब देख लो यहाँ पे, अब ये तो थोड़ी सी खुश नजर आ रही है, ठीक है, और ये थोड़ा सा इसको ऐसे देख रही है कि क्या, और ये बेचारा उदास जैसा लग रहा है कि मुझे तो देखो, इसके पास समोसा है, इसके पास सब कुछ है, ये सब कुछ इनके पास ही रखा है यहाँ पे, इसके पास कुछ भी नहीं, खाली सी प्लेट दिख रही है, व्हाइट सा कुछ दिख रहा है, इसके पास कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा सा उदास हो गया। तो ये है जी हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन की स्माइल है हमारे फेस पे, गुस्सा है हमारे फेस पे, कि जो हमारी कम्युनिकेशन को और ज्यादा इफेक्टिव बनाती है। अब लाइक आप किसी से मिलते हो, अगर तो आपसे कोई हंस हंस के बात करेगा तो आप उससे बात करोगे, ठीक है, अगर कोई ऐसे मुंह बना के रहेगा तो
आप बोलोगे छोड़ यार पर इससे क्या बात करनी, तो फेशियल एक्सप्रेशन से पता लग जाता है, ठीक है। किसी व्यक्ति का चेहरा अक्सर पहली चीज होती है जिसे हम देखते हैं, मुस्कुराहट, भौहें चढ़ाना या मुंह बनाना, ठीक है। अब देखो मुंह बनाना, भौहें चढ़ाना उनके मूड के बारे में बहुत कुछ बताता है, और आगे की बातचीत कैसी होगी इसके बारे में भी बताता है। अब जब कोई आपसे इंटरेस्टेड ही नहीं होगा बात करने के लिए तो आप कैसे बात कर लोगे। आपको कोई इग्नोर कर रहा है तो आपको फेस से उसके पता लग जाएगा कि वो इंटरेस्टेड है आपसे बात करने में कि नहीं है, तभी तो कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी। अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं है आपसे बात करने में, ठीक है, तो फिर कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं होगी। खुशी, उदासी, क्रोध और भय की अभिव्यक्तियां, सार्वभौमिक भावनाएं और मीन्स की जो हमारे इमोशंस है ना, सिंपल लैंग्वेज में जो इमोशंस है वो फेस पे नजर आ जाते हैं। मम्मी का गुस्सा और प्यार, हाँ जी, ठीक है। तो जो हमारे इमोशंस है वो फेस पे नजर आ जाते हैं, तो वो हो गए जी आपके फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के भाव। जो हमारे इमोशंस हैं वो फेस पे नजर आ जाते हैं। गुस्सा है, हम स्माइली मूड में है, गुस्से वाले मूड में है, या फिर एंगर वाले मूड में है, या फिर उदासी है, सैडनेस है, तो वो क्या है हमारे फेस पे नजर आ जाएगा। फेशियल एक्सप्रेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब बोला तो कुछ नहीं यहाँ पे, देखो ना तो यहाँ पे स्पोकन है, ना तो यहाँ पर बोला, स्पोकन मीन्स ओरल, ठीक है, ना यहाँ पे कुछ लिखा मीन्स रिटन, ठीक है। अब ना यहाँ पे कुछ बोला है, ना यहाँ पर कुछ लिखा है, ओनली सिर्फ हमारा फेस पे इमोशंस बता रहे हैं, ठीक है, इमोशंस बता रहे हैं कि कम्युनिकेशन हमने करनी है कि नहीं करनी है कम्युनिकेशन। क्लियर है? नेक्स्ट चलो, क्लियर है ना? इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काइनिक्स इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया। अब काइनिक्स, काइनिक्स और जेस्चर आर कॉन्शियस बॉडी मूवमेंट, ठीक है, और इसको ना बॉडी लैंग्वेज भी बोला जाता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, इसको बॉडी लैंग्वेज भी बोला जाता है काइनिक्स को। तो our conscious body movements like waving, pointing and giving a thumbs up or down one's culture typically determine what gesture are socially acceptable, which are rude। ठीक है, अब अलग अलग मैंने क्या बताया था जो आपके काइनिक्स है ना, यहाँ पे देख सकते हो, आई एम गिल्टी, आई एम सॉरी, हम ऐसे होते हैं। नाउ लिसन, मेरी बात को सुनो। आई एम टायर्ड, हम ऐसे, हमारी बॉडी से पता लग जाता है कि हम थके हुए हैं, हम किसी की बात को सुन रहे हैं, हम किसी की बात को नहीं सुन रहे, कि हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है, हमारी बॉडी लैंग्वेज से पता लगता है। आई रियली वॉन्ट दैट जॉब मिस्टर ब्राउन, ठीक है, कम्युनिकेशन नॉन वर्बली बाय बॉडी मूवमेंट या फिर बॉडी लैंग्वेज। ये आपका वन लीनियर में बहुत बार पूछा गया है, बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, या फिर बॉडी मूवमेंट। बॉडी लैंग्वेज बोलो या फिर बॉडी मूवमेंट बोलो। और ये है जी आप लोगों के पास यहाँ पर एग्जाम्पल, देखो, नाउ लिसन, की मेरी बात को सुनो। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। आई एम सॉरी, तो हम ऐसे करके सिर झुका देते हैं कि आई एम सॉरी, ठीक है। और जो जापान है, जापान में थैंक यू के लिए सिर झुकाते हैं, किसी का धन्यवाद करना हो तो सिर झुकाते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि किसी की संस्कृति आमतौर पर यह निर्धारित करती है कि कौन से इशारे सामाजिक रूप से स्वीकार्य है और कौन से असभ्य है। अब अलग अलग कल्चर है, डिफरेंट डिफरेंट। अब जापान में क्या है कि अगर आप सिर झुका रहे हो या फिर अगर आप झुक रहे हो तो उसका मतलब क्या होगा यहाँ पे कि मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, इंडिया में क्या हो गया, सपोज इंडिया में क्या हो गया कि झुकना क्या हो गया कि हाँ मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ, ठीक है, मुझे माफ कर दीजिए। ओके, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कल्चर। अब इसकी तो देखो मैंने स्टडी की नहीं ना कि किस कल्चर में कौन सा साइन क्या माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, एग्जाम में भी नहीं पूछा जाएगा। जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि काइनिक्स क्या है, आपकी बॉडी लैंग्वेज है काइनिक्स। ये शब्द प्लीज इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही पूछा जाएगा एग्जाम में। और क्वेश्चन कैसा बनता है यहाँ से, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन कैसा बनेगा, जैसे आपको काइनिक्स दिया गया होगा, ठीक है, और आपको पैरा लैंग्वेज दिया गया होगा, और आपको फेशियल एक्सप्रेशन दिया होगा, और आपको हैप्टिक्स दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लिखा होगा बॉडी मूवमेंट या फिर बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, बॉडी मूवमेंट या फिर बॉडी लैंग्वेज। और यहाँ पे लिखा होगा लाइक आपका हैप्पीनेस, ठीक है, हैप्पी हो आप बहुत ज्यादा। और यहाँ पे लिखा गया होगा आपका वोकैलिक, और यहाँ पे लिखा गया होगा आपका हैंड टच, ठीक है, ओनली टच लिखा गया होगा। तो अब पूछा गया होगा, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, वन लीनियर में भी पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है प्लीज।
वन लीनियर में भी पूछा जा सकता है और मैच करने के लिए भी पूछा जा सकता है। अब जो काइनिक्स वाला है वो कहाँ से मैच होगा आपका, वो होगा जी बॉडी लैंग्वेज से। हेप्टिक्स वाला होगा टच से, पैरा लैंग्वेज वोकैलिक से, और फेशियल होगा आपका हैप्पी से। ठीक है, अभी करवाती हूँ डिटेल में ये सारे। ये था मैं कि इस तरह का क्वेश्चन बनता है या फिर वन लीनियर क्वेश्चन बनता है। वन लीनियर क्वेश्चन कैसा होता है आपका, कि आपसे पूछा क्या होगा कि जो बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है, जो बॉडी लैंग्वेज या बॉडी मूवमेंट है वो किस में आता है। नीचे ऑप्शन ए बी सी डी करके दिया होगा, काइनिक्स, पैरा लैंग्वेज, या फेशियल एक्सप्रेशन, या फिर हैप्टिक। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका काइनिक्स। क्लियर है, वो कैलिक। अभी बताते हैं जी आपको, काइनिक्स वाला क्लियर है आपको, बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज या फिर बॉडी मूवमेंट, बॉडी लैंग्वेज या फिर बॉडी मूवमेंट। और यहाँ पे देख लो आप एग्जांपल्स, ये आई एम टायर्ड और ये बॉडी से पता लगेगा। क्लियर है, ओके गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट चलो पैरा लैंग्वेज। अब पैरा लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है जी, पैरा लिंग्विस्टिक। ठीक है, पैरा लिंग्विस्टिक या फिर पैरा लैंग्वेज आप बोलो, लिंग्विस्टिक बोलो, बट हम निमोनी क्या बना रहे हैं, लैंग्वेज। ठीक है, पैरा लैंग्वेज या पैरा लिंग्विस्टिक। पैरा लिंग्विस्टिक और vocalic refers to the aspect of verbal communication that are the word themselves. Your tone of voice, loudness, pitch are common aspect of para language. परभाषा विज्ञान या स्वर विज्ञान मौखिक संचार के उन पहलुओं को संदर्भित करते हैं जो स्वयं शब्द नहीं है। आपकी आवाज का लहजा, जोर और पिच पर परभाषा के सामान्य पहलू है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक पैराग्राफ पढ़ना है, ठीक है, एक पैराग्राफ पढ़ना है, तो जहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा वहां पे जो मेरी पिच है वो थोड़ी सी हाई हो जाएगी, जहाँ पे कॉमा लगेगा वहां पर मेरी पिच हाई हो जाएगी, लो हो जाएगी। पिच का मतलब होता है कि आवाज को ऊपर या नीचे करना। जैसे मैं बोलूंगी पैरालिंग्विस्टिक, ठीक है, तो ये क्या हुआ, मैंने अपनी पिच को क्या किया, अपनी साउंड को मैंने क्या किया, हाई किया, क्या बोलने के लिए कि ये इंपॉर्टेंट है। मैंने मुंह से तो नहीं बोला कि ये इंपॉर्टेंट है, बट मैंने क्या बोला, पैरालिंग्विस्टिक, मैंने ज्यादा जोर दिया। तो अब मैंने ज्यादा जोर दिया, इट मीन्स कि आपको क्या समझ आया कि मैम इस बात पे बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं, इट मीन्स कि ये वाला जो पैरालिंग्विस्टिक है ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमने पढ़ना ही है। ठीक है, तो नॉन वर्बल में ये किसके टाइप है मैम, नॉन वर्बल के टाइप है जी ये, पांडे प्रिया नॉन वर्बल के टाइप है ये। नॉन वर्बल में देखो, आपका नॉन वर्बल में आपका क्या होता है कि आपने ना तो आप ओरली कुछ बोलोगे ना आप कुछ लिखोगे, सिर्फ आप चीजों को समझोगे। ठीक है, अब मान लो पैराग्राफ है, पैराग्राफ है, ठीक है, जैसे पोएम्स पढ़ते थे ना तो उसको एक टोन होती थी पोएम्स को पढ़ने की, तो वो भी आपका पैरा लैंग्वेज में आएगा, पैराग्राफ नहीं आएगा। बट जो वो टोन यूज हो रही है ना, टोन ऑफ वॉइस, तो वो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ऐसा ऐसा है ना, कुछ बच्चों का बना हुआ भी बड़ा प्यारा सा बना है, ठीक है, और इस तरह से उनको याद होता है। बट जो वो टोन है उसको बोलेंगे हम पैरा लैंग्वेज या फिर पैरा लिंग्विस्टिक, कि हम कौन सी टोन यूज कर रहे हैं। या फिर लाउडनेस, हम जैसे मान लो PYQs जब मैं आप लोगों को करवाती हूँ, तो जो आंसर होता है ना उसमें मैं क्या करती हूँ, मैं ज्यादा जोर देती हूँ उस पर कि ये इंपॉर्टेंट, मीन्स मैं बोलती नहीं हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, बट जब मुझे हिंट देना होता है तो मैं ज्यादा जोर देती हूँ, मेरी जो पिच है वो हाई हो जाती है उस पर। ठीक है, जो मेरा बोलने का लहजा है वो है जी आपका पैरा लिंग्विस्टिक। क्लियर है अभी, कि आप किसको कितना, अब फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके मदर है, ठीक है, तो जो आपके मदर की आपके साथ बात करने की टोन है ना, अपने बच्चे के साथ बात करने की टोन है वो डिफरेंट है, और औरों के बच्चों के साथ बात करने की टोन डिफरेंट है। ठीक है, टोन की बात हो रही है यहाँ पर, टोन, वॉइस, लाउडनेस, पिच की बात हो रही है यहाँ पर। क्लियर है, ओके गुड, सभी को समझ आ रहा है। अब पैरा लैंग्वेज क्या क्या इंक्लूड करता है, फेशियल एक्सप्रेशन भी इंक्लूड करेगा, मेरी टोन हाई लो हो जाएगी तो मेरे फेशियल एक्सप्रेशन भी वैसे ही हो जाएंगे। टोन ऑफ वॉइस, जैसे मुझे पोइम पढ़नी है तो मैं कैसे पढ़ूंगी, एक म्यूजिक जैसा होता है ना कि इस तरह से, जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ठीक है, अब वैसे सिंपल क्या है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, बट मैंने इसको क्या किया, टोन में मैंने कन्वर्ट कर दिया, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, बॉल, ठीक है, वो बच्चों का बना है। आई कांटेक्ट हो गया, ये भी इसमें आएगा, और पैटर्न ऑफ टच हो गया, ये भी आएगा, एक्सप्रेसिव मूवमेंट और साइलेंस। ठीक है, कहाँ मुझे साइलेंस होना है, जहाँ पे फुल स्टॉप है, कॉमा है, इसके लिए ये पैरालिंग्विस्टिक यूज किया गया, फुल स्टॉप और कॉमा के लिए। और टोन और पिच, कहाँ मुझे हाई लेके जाना है, कहाँ मुझे लो लेकर जाना है। अब अगर मान लो मैं आपको एक ही पिच रखूंगी ना, तो आपको यही पता नहीं लगेगा इंपॉर्टेंट क्या है, क्या छोड़े क्या रखे।
तो जो इंपॉर्टेंट होता है वहां पे मेरी पिच क्या होती है, हाई हो जाती है। पैरालिंग्विस्टिक, काइनेस्टिक, फिर जब मैं आगे उसको काइनेस्टिक, ठीक है, जब मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ तो मेरी पिच जो है डाउन हो जाती है। जैसे मैंने बताया काइनेस्टिक इज बॉडी लैंग्वेज, फिर जब मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी तो जो मेरी पिच है वो डाउन होनी शुरू हो जाती है। ओके मैम, गुड। बॉडी लैंग्वेज एंड पोस्चर। अब ये देखो बॉडी लैंग्वेज, अब ये वाला बॉडी लैंग्वेज कौन सा है यहाँ पे, क्रॉसिंग योर लेग्स और आर्म हेड, नॉट स्लचिंग, सिटिंग अप स्ट्रेट और द एग्जांपल ऑफ ट्रू बॉडी लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल यू मे हैव सीन क्राइम फिल्म फोकस ऑफ बॉडी लैंग्वेज और फर्दर। अब आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी पता लगता है कि आप सीरियसली कुछ किसी बात को सुन रहे हो या फिर सीरियसली किसी बात को समझ रहे हो या नहीं। अपने पैरों या बाहों को क्रॉस करना, ठीक है, जैसे पैरों को क्रॉस करके बैठते हैं, इंटरव्यू है या कुछ भी है, फिर सिर हिलाना, झुकना। आपने मुंह से तो कुछ नहीं बोला बट आपके बैठने से, अब मान लो आप स्ट्रेट बिल्कुल आप ऐसे बैठे और आपने मुझ पे ध्यान लगाया इस टाइम, ठीक है, आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बैठे हो और आपने मुझ पे ध्यान लगाया, तो मैं क्या समझूंगी कि ये जो बच्चा है ना ये अच्छे सीरियस होके पढ़ रहा है। अब एक बच्चा वो कभी इधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है, कभी ऊपर देख रहा है, कभी नीचे देख रहा है, तो मुझे क्या लगेगा कि जो इसका ध्यान है वो पढ़ाई पर नहीं है। क्लियर है, समझ रहे हो मेरी बात को। अब जो बच्चा स्ट्रेट बैठा है बिल्कुल, वो मुझे ही देख रहा है, मैं पढ़ा रही हूँ और वो मुझे देख रहा है ध्यान से, तो मैं क्या सोचूंगी, अब उसने बोला तो नहीं कि मैम मुझे सब कुछ समझ आ रहा है, ना उसने मुझे बोला, ना उसने लिख के दिया कि मुझे सब कुछ समझ, देखो ना तो उसने लिख के दिया कि मुझे सब कुछ समझ आ रहा है, ना उसने बोला, मीन्स की ओरल, ठीक है, ये ओरल हो गया, ये रिटर्न हो गया, जो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है, वो सीधा बैठा है, बच्चा जो है सीधा बैठा है। तो मैंने क्या एज्यूम किया कि जो बच्चा सीधा बैठा है इट मीन्स कि जो मैं पढ़ा रही हूँ उस पर उसका ध्यान है। ओके, अब एक बच्चा है ना तो उसने बोला ना उसने लिखा, बट उसने क्या किया कि वो कभी इधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है, कभी ऊपर देख रहा है, कभी नीचे देख रहा है, तो इट मीन्स क्या हुआ कि जो उसका ध्यान है वो पढ़ाई पर नहीं है। तो बॉडी लैंग्वेज एंड पोस्चर हमें बताता है ट्रू बॉडी लैंग्वेज, कि किसका ध्यान कितना पढ़ाई में है या फिर किसका ध्यान कितना पढ़ाई में नहीं है। एग्जामिनेशन हॉल में आप लोगों ने देखा होगा, एग्जामिनेशन हॉल में जो तो बच्चा लिखने पे ध्यान दिया होता है, ठीक है, लिखने पे ध्यान दिया होता है। अब ये नहीं पता वो कहानियां लिख रहा है, गाने लिख रहा है, जो मर्जी लिख रहा है, ठीक है, बट टीचर को क्या लगता है एज अ टीचर कि ये बच्चा ने चीटिंग नहीं करा बिल्कुल और इसने बिल्कुल लिखने पे ध्यान दिया, मीन्स उसका बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह से बना होता है। अब दूसरा बच्चा वो कभी इधर देख रहा है उधर देख रहा है, तो टीचर क्या सोचता है कि ये पक्का चीटिंग की ताक में है, किसको किसी से कुछ पूछना और इसको आता कुछ नहीं है। तो वो हो जाएगा जी आपकी ट्रू बॉडी लैंग्वेज। शारीरिक भाषा के उदाहरण हैं कि आपके शरीर से समझा जाएगा कि आप चीटिंग करने वाले हो या फिर आप सीरियस हो, और जरूरी नहीं कि 100% ये सही हो, ठीक है, ये तो हम एज्यूम कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। गुड। नेक्स्ट, प्रोक्सीमिक्स। प्रोक्सीमिक्स ये आया था जी जिस टाइम मैंने एग्जाम दिया था, एग्जाम में क्वेश्चन आया था जी यहाँ से और मेरा सही हुआ था ये। प्रोक्सीमिक्स, इसमें ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जो टाइप्स मैं पढ़ा रही हूँ ना आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, और ये क्या करना, इसके ना नोट्स बना लेना आपने। जैसे कैसे बनाओगे नोट्स, काइनेस्टिक आगे लिखोगे बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, इतना तो समझ ही जाओगे। पैरालिंग्विस्टिक या पैरालैंग्वेज आगे लिखोगे टोन या फिर पिच आपकी वॉइस की, ठीक है, वॉइस की टोन पिच ये लिखोगे। देन और क्या पढ़ा हमने, फेशियल एक्सप्रेशन में क्या लिखोगे आप, हैप्पी सैड एंगर, ठीक है, वो लिख दोगे। प्रोक्सीमिक्स क्या होता है आपका, प्रोक्सीमी आपका होता है स्पेस। अब ये तो आप अच्छी तरह से समझते होगे, आजकल जो दिखता है वो होता नहीं है मैम, और जो होता है वो दिखता नहीं है। हाँ जी, तभी मैं बोल रही हूँ कि 100% ये ट्रू भी नहीं हो सकता, बट कहीं ना कहीं 80% तो सही होता ही है। अब जो बच्चा इधर उधर देख रहा है तो ऑब्वियसली उसका सच में ध्यान नहीं होगा, क्योंकि अगर आपका कहीं ध्यान है, मान लो आप कोई ना मूवी देख रहे होते हो, ठीक है, और आपका इतना ध्यान होता है इधर से मम्मी बुला रही है, पापा बुला रहे, कुछ नहीं, बस वो सीन चल रहा है मूवी का, तो क्या पता लगता है कि इस बच्चे का ना पूरा ध्यान है किस पर, मूवी पर ध्यान है। अब मान लो कि आप इधर उधर देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये 80% तो सही होती है, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है 80% तो सही होती है। जब आप इंटरव्यू देने जाओगे ना असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो एक वहां पे सिर्फ ऐसा बैठा होगा जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करके आया होगा, मीन्स कि जिसने पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ा होगा, वो सिर्फ आपका चलना उठना बैठना बोलना स्पीकिंग लिसनिंग इन चीजों को ऑब्जर्व करेगा। अगर आपका हाथ जा रहा है ऐसे, लाइक आप ऐसे ऐसे करके हाथ घुमा रहे हो, तो इट मीन्स आप कंफ्यूज हो, ठीक है। अगर आप अपना होंठ दबा रहे हो अपने दांत के नीचे, इट मीन्स कि आप कंफ्यूज हो। अगर आप सिर खुजला रहे हो, इट मीन्स कि आप कंफ्यूज हो। तो वो सारी चीजें कंफ्यूजन को बताती है। क्लियर है। आप आंखें चुरा रहे हो, इट मीन्स कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो वो सिर्फ आपकी क्या करेगा, जब इंटरव्यू में जाते हैं एक बंदा सिर्फ ऐसा बैठा होता है, वो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी को जज करेगा, आपका सुनना देखना बोलना उठना बैठना इन चीजों को जज करेगा ओनली, बाकी कुछ नहीं।
ओके, तो कहीं ना कहीं 80% हम बोल सकते हैं कि सही होता है। हाँ, 1-2% थोड़ा सा गलत हो सकता है, बट ये देखो कि जब मूवी देख रहे होते हो तो पूरा ध्यान होता है मूवी पे, ठीक है, पूरा कि क्या सीन चल रहा था, बाद में पूछ लो पूरी मूवी याद होगी। और क्लास के टाइम पता नहीं, अब आप लोग जानो, हम तो क्या बोले किसी के बारे में, ठीक है, वो तो आप लोग ही जानो कि कितना ध्यान होता है आपका क्लास में। प्रॉक्सिमिक्स, अब यहाँ पे क्या है, स्पेस की बात हो रही है, ठीक है, स्पेस। अब ये वाला कौन सा स्पेस है कि जब हम किसी से बात करते हैं तो हम कितना स्पेस रखते हैं, कितना स्पेस रहता है। जब हम दोस्त से बात करते हैं तो उसके कंधे पे हाथ रख के चलते हैं, ठीक है, टीचर से बात करेंगे तो कंधे पे हाथ रख के थोड़ी चलेंगे, थोड़ा दूर, ठीक है, तो ये वाला स्पेस की बात हो रही है यहाँ पे। अब आपकी वाइफ है, आपके आपकी फैमिली मेंबर है, आपके हस्बैंड है, आपके ब्रदर सिस्टर है, रिलेटिव्स है, ठीक है, तो वो सारी चीजें, सोशल स्पेस है, ठीक है, तो वो सारी चीजें कि आप कितना स्पेस रखते हो जब आप बात करते हो। अब देख लो इन दोनों, ये ऑफिशियली टॉक हो रही है यहाँ पे, ठीक है, तो देख के पता लग रहा है, तो ये यहाँ पे देख लो आप कितना स्पेस है। अगर ये दोनों होती बेस्ट फ्रेंड, ये होनी थी यहाँ पे बैठी हुई, फिर जो ये है ये होनी थी यहाँ बैठी मजे से लैपटॉप चला रहे होने थे ये। मैम जेस्चर्स आई कांटेक्ट पैरालिंग्विस्ट में इंक्लूड किया, बट ये बॉडी लैंग्वेज भी तो हो सकता है। आ, अगर पेपर में बोथ ऑप्शन हो फिर तो कंफ्यूजन नहीं आएगा, बोथ ऑप्शन नहीं आएगा कविता मलिक, पेपर में बोथ ऑप्शन नहीं आएगा। मैं बोल रही हूँ कि आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा ना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से कि आप इजीली जो है चूज कर पाओगे, बोथ ऑप्शन नहीं आएगा। आई कांटेक्ट में वो पता है क्या बता रहा है, पैरालिंग्विस्ट का जो उसने आई कांटेक्ट दिया है कि जब हम ऐसे नहीं हो जाते स्टॉप, तो हमारी जो आंखें वो थोड़ी ऐसे हो जाती है, जहाँ पे फुल स्टॉप आता है, वो वाला आई कांटेक्ट की बात कर रहा है वो। जहाँ पे फुल स्टॉप और कॉमा आता है तो हमारी आईज थोड़ी हो जाती है ना ऐसे एकदम से, ठीक है, तो वो वाली बात। जैसे मान लो कि मुझे पोएम पढ़नी है, ठीक है, फुल स्टॉप आया तो मैं एकदम से थोड़ा सा हिलूंगी और मैं से चुप हो जाऊंगी, वो वाली बात कर रहे हैं यहाँ पे। बाकी आपको ना इजी दिया होगा, मैं बता रही हूँ कि वन लीनियर बनेगा या फिर आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, आप इजीली वहां से चूज कर पाओगे, क्वेश्चन में ही आंसर छिपे होते हैं, ठीक है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो। हाई कांटेक्ट नहीं आएगा वैसे आपका पैरालिंग्विस्ट में। पैरालिंग्विस्ट में जो अभी तक पूछा गया है ना वो टोन और पिच पूछा गया है अभी तक, टोन और पिच पूछा गया है, ठीक है, टोन और पिच पूछा गया अभी तक, और लाउडनेस पूछा गया है अभी तक, जो पैरालिंग्विस्ट में पूछा गया है। क्लियर है? ठीक है जी। प्रॉक्सिमिक्स, ठीक है, रेफरेंस हाउ नियर समथिंग इज ह्यूमन बीइंग टेक पर्सनल स्पेस सीरियसली। दे ऑल्सो इंटरप्रेट फिजिकल डिस्टेंस इन इंटरेक्शंस डिफरेंटली, ठीक है, फिजिकल डिस्टेंस हम कितना किससे रखते हैं। निकटता से तात्पर्य है कि कोई चीज कितनी निकट है। मनुष्य व्यक्तिगत स्थान को गंभीरता से लेते हैं, वे बातचीत में भौतिक दूरियों की अलग अलग व्याख्या भी करते हैं। अब आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठते हो तो आपका डिफरेंट स्पेस रहता है, टीचर के साथ बैठोगे तो स्पेस के साथ बैठोगे, बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठोगे तो एक ही सोफे पे बैठ जाओगे, ठीक है, जैसे कि मैं बता रही थी कि ये यहाँ पे आ गई, मीन्स की इसकी बेस्ट फ्रेंड होगी, इतनी करीबी होके बैठे हैं, कंधे पे हाथ रख के चल रहे हैं, हाथ पकड़ के चल रहे हैं, तो हस्बैंड वाइफ हो गया ऑब्वियसली, भाई बहन है तो थोड़ा सा स्पेस रखेंगे, ठीक है, तो इस तरह से। प्रॉक्सिमिक्स का मतलब स्पेस होता है मिस अफरीन, स्पेस। जब आप हम किसी से बात करते हैं ना तो हम कितना स्पेस रखते हैं। आप जिसको नहीं जानते आप चिपक थोड़ी जाओगे उससे जाकर। अब पेरेंट्स, मैं तो जब भी अपने मम्मी से बात करती हूँ मैं तो बिल्कुल मम्मी के साथ बिल्कुल चिपक के बैठ जाती हूँ, मैं मम्मी के साथ जब मैं मम्मी से बात करती हूँ, ठीक है। अब आप किसी रिलेटिव के पास जाओगे ऐसे चिपक के थोड़ी बैठ जाओगे रिलेटिव्स के साथ, ठीक है। स्पेस, आप जब किसी से बात करते हो तो आप कितना स्पेस रखते हो। आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ हो, आप टीचर्स के साथ हो, आप फैमिली मेंबर के साथ हो, तो क्या कितना स्पेस रखते हो, वो है आपका प्रॉक्सिमिक्स। मिस अफरीन क्लियर है आपको? रिप्लाई दे दो एक बार। सोशल एंड कल्चर एक्सपेक्टेशंस, पर्सनल प्रेफरेंस, रिलेशनशिप ऑल डिटरमाइन द सुटेबल प्रॉक्सिमिटी, ठीक है। सोशल हो गया, कल्चर हो गया, अब डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है, जैसे मान लो इंडिया का कल्चर डिफरेंट है, ठीक है, फॉरेन का कल्चर डिफरेंट है, क्लियर है, तो सोशल और कल्चर एक्सपेक्टेशन भी मायने रखता है स्पेस में। अब फॉरेन वालों के बीच तो ज्यादा स्पेस होता नहीं है, पता ही आपको, ठीक है। अब इंडिया में हस्बैंड वाइफ चलेंगे तो थोड़ा स्पेस रखेंगे, फॉरेन वाले तो उनको तो कोई मतलब नहीं बनता स्पेस तो उससे, ठीक है। फिर है पर्सनल प्रेफरेंसेस एंड रिलेशनशिप। और हाँ, एक और चीज ना, फॉरेन में क्या होता है कि जब बेबी न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसको ना पहले ही दूसरे रूम में रख लेते हैं, ठीक है, दूसरे रूम में रखते हैं, सिर्फ जो मदर है वो ओनली फीड करवाने जाती है उस न्यू बॉर्न बेबी को, ओके। बट इंडिया में ऐसा नहीं होता है, इंडिया में बेबी को अपने साथ ही सुलाती है मदर्स, बट फॉरेन में ऐसा नहीं होता, लाइक अमेरिका है,
वहाँ पे मेरे एक फ्रेंड है अमेरिका में, तो उनका बेबी हुआ तो वो उसको अलग रूम में रखते हैं, खुद अलग रूम में रहते हैं छोटे बेबी को। और वहां पे उसके पास कुछ उन्होंने फोन की कुछ ऐसी चीज दी रखी होती है कि अगर वो रोएगा तो उनको सुनाई देगा, फिर ओनली फीड करवाने जाएंगे। तो ये भी स्पेस है, ठीक है। तो अलग अलग कल्चर का अलग अलग सिस्टम रहता है। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में बेबी को अपने साथ ही रखा जाता है, मदर जो होती है वो अपने साथ ही बेबी को सुलाती है, ठीक है। Relationship all determine the suitable proximity. For example, if you are in relationship with someone, you expect to sit close together. ठीक है, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि आपके साथ एक क्लोज होकर बैठे, साथ बैठे ऑन दैट ये। ऑन द अदर हैंड यू लाइकली वुड नॉट सिट दैट क्लोजर टू को। अब को वर्कर्स के साथ थोड़ी भी बिल्कुल ऐसे एक साथ होके बैठोगे। क्लियर है? हमारा भारत महान। बेकार लोग नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते, उनका कल्चर एक्चुअली वो है, ठीक है, उन्होंने वही फॉलो किया है। इवन जो मेरे ब्रदर है वो ऑल्सो मीन्स ब्रदर ही लगते हैं मेरे वो, बट दूर के ब्रदर लगते हैं। वो ऑल्सो अपने बेबी को जब उन्होंने बताया कि हम दूसरे रूम में रखते, थोड़े दिन तो उनको बहुत प्रॉब्लम हुई, बट वहाँ का लॉ ऐसा है कि दूसरे रूम में आपको बेबी रखना होगा, अपने साथ नहीं रखते। छोटा बेबी, न्यू बॉर्न बेबी को अपने साथ नहीं रखेंगे, दूसरे रूम में रखेंगे। तो उनको बहुत प्रॉब्लम हुई क्योंकि वो इंडिया में ही पले बड़े थे, वो बहुत परेशान होते थे, बोलते रात भर नींद नहीं आती थी हमें। बट अब आदत होगी, अब उनका ऐसा ही रहता है। दैट्स व्हाई दे आर टू मच प्रेग्नेस्टिक। अच्छा जी, ओके। इंटीमेट स्पेस, अब देखो, इंटीमेट स्पेस, पर्सनल स्पेस, सोशल स्पेस एंड पब्लिक स्पेस, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी का मतलब ही क्या था? प्रॉक्सिमिटी का क्या मतलब है आपका? स्पेस है, ठीक है। स्पेस, आप कितना स्पेस रखते हो। अब प्रॉक्सिमिटी से क्या याद रखोगे? पेरेंट्स। जब हम पेरेंट्स से बात करते हैं, मैं तो खासकर जब अपनी मदर से बात करती हूँ तो मैं तो बिल्कुल मम्मी के साथ बैठ जाती हूँ, बेड पे बैठे होंगे तो मैं बिल्कुल बेड पे बैठ जाती हूँ। अब कोई रिश्तेदार आएगा घर पे, उसके साथ थोड़ी बैठ जाऊंगी बेड पे। क्लियर है? तो मैंने तो ये निमोनिक बनाया था प्रॉक्सिमिटी का स्पेस, ठीक है, कि जब आप अपनी फैमिली से बात करते हो तो कितना स्पेस रखोगे। इंटीमेट स्पेस, क्लोज फिजिकल कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट अप टू 18 इंच ऑफ स्पेस। 18 इंच का स्पेस रहेगा, टिपिकली शेयर्ड बिटवीन पीपल इन एन इंटीमेट रिलेशनशिप, ठीक है। आपका दोस्त मित्र है, आपका खास फ्रेंड है, तो उसके साथ इतना स्पेस रखोगे 18 इंच का। पर्सनल स्पेस हिंदी में भी बताती हूँ, थोड़ा सा इंग्लिश में बता दूं, बिटवीन 18 इंच टू 4 फीट डिपेंडिंग ऑन वेदर यू आर स्पीकिंग टू अ स्ट्रेंजर, ठीक है, क्लोज फ्रेंड। ये हो गया। सोशल स्पेस हो गया आपका 4 to 12 feet of space provided in social setting like a shared office space, ठीक है। ऑफिस जाओगे अगर आप लोग, असिस्टेंट प्रोफेसर आप लोग बनोगे, ठीक है, और आपके साथ को वर्कर होंगे मीन्स असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे, तो स्पेस रख के आप 4 से 12 फीट का स्पेस रहता ही है इतना, ठीक है। देन पब्लिक स्पेस में तो बहुत पब्लिक स्पेस में तो बहुत रहता है, 12 फीट और मोर, टिपिकली ऑब्जर्व इन शॉपिंग मॉल एंड एयरपोर्ट। एयरपोर्ट जाओगे, शॉपिंग मॉल जाओगे, ठीक है, तो वहां पे लोगों के हम कैसे स्पेस रखते हैं, क्योंकि जान पहचान तो होती नहीं है, तो फिर स्पेस तो रखेंगे ऑब्वियसली। क्लियर है? अब देख लो, अंतरंग स्थान, 18 इंच तक का करीबी शारीरिक संपर्क, आमतौर पर अंतरंग रिश्ते में रहने वाले लोगों के बीच साझा किया जाता है। 18 इंच का स्पेस रहता है जी, जो आपके बहुत ज्यादा करीबी है। फिर व्यक्तिगत स्थान कौन सा होगा? 18 इंच से 4 फीट के बीच। यह इस पर निर्भर करता है कि आप किसी अजनबी, आकस्मिक, परिचित या करीबी दोस्त से बात कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। देन सामाजिक स्थान होता है आपका 4 से 12 फीट का होता है जी, जैसे साझा कार्यालय स्थान या प्रस्तुत करता उनके। और फिर सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक वही पब्लिक, जब आप चलते हो रोड पे तो सबके साथ चिपक चिपक के थोड़ी चलोगे रोड पे, ठीक है, स्पेस रखोगे। 12 फीट या उससे अधिक आमतौर पर शॉपिंग मॉल और हवाई अड्डों में देखा जाता है। मैम मुझे पता नहीं क्यों बहुत हंसी आ रही है ये स्पेस वाला पढ़कर, मेरी मम्मी कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। आपकी मम्मी कंफ्यूज ना हो जाए किस बात को लेकर? मेरी मम्मी, बस ये देख लो आपकी स्पेस है ये, ठीक है, स्पेस कितना स्पेस हम किसके साथ रखते हैं। अब पब्लिक स्पेस तो अब ऑब्वियसली आप सड़क पे चल रहे हो तो ऐसी थोड़ी, मतलब हम रखते हैं ना स्पेस, पब्लिक में जा रहे हैं, आप बाजार जा रहे हो, आप मॉल पे जा रहे हो, तो स्पेस नहीं रखोगे क्या कि सबके साथ चिपक चिपक के चलोगे? जैसे मान लो अब मैं अपनी मम्मी के साथ बाजार जाऊंगी तो उनका हाथ पकड़ के चलूंगी ना, अब औरों का थोड़ी हाथ पकड़ के चलेंगे जी। ओके, ईयरफोन लगा लिया मैम। अच्छा ठीक है जी। ठीक है, अभी क्लियर हो गया आपको? प्रॉक्सी, बॉडी लैंग्वेज, पैरालिंग्विस्टिक क्लियर है? काइनेसिक, 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 काइनेसिक क्लियर है अभी? काइनेक्स, 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 वो थोड़ा ना टंग स्लिप हो गई थी। ऑल डन मैम, गुड। गेज,
अब ये गेज क्या होता है, गेज जो है आपका, इट में साउंड क्लिच but it's true that the eyes are the window to the soul, or eye contact is a massive factor in non-verbal communication because it can give clues to how we feel. अब जैसे कि आप बता रहे थे, मेरे से फ्रेंड पूछ रहे थे मुझे कि मैम आई कांटेक्ट अगर दिया होगा, ठीक है, तो वो ना क्वेश्चन उसी तरह से फ्रेम करेंगे कि जहाँ पे जो क्वेश्चन है ना वो कन्फ्लिक्ट ना हो जाए। हाँ, जो एनटी वालों का देखो, एक चीज बताती हूँ, एनटी वाले जो क्वेश्चन बनाते हैं ना तो ऑप्शन आस पास होती है बट कन्फ्लिक्ट होने वाले क्वेश्चन नहीं बनाते। अगर उन्होंने कन्फ्लिक्ट होने वाले क्वेश्चन बना दिए तो वहां पर आपको क्या मिलता है, मार्क्स मिल जाते हैं एक्स्ट्रा। अगर एक ही क्वेश्चन की दो ऑप्शन हुई ना, एक ही क्वेश्चन की अगर दो ऑप्शन हुई तो वहां पे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाता है। ओके, तो ये क्वेश्चन इस तरह से, अब जैसे मान लो गेज दिया है तो अगर डायरेक्ट आपको आई कांटेक्ट पूछा होगा, ठीक है, आई कांटेक्ट पूछा है और साथ में गेज ऑप्शन में दिया होगा, गेज ऑप्शन में दिया होगा तो राइट आंसर ये ही हो जाएगा आपका गेज। ठीक है, क्लियर है। अब देखो गेज का क्या मतलब है, आई कॉन्टेक्ट इज अ मैसिव फैक्टर इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिकॉज इट कैन गिव क्लू टू हाउ वी फील। अब ये बता रहा है जी हमारे फील को गेज। मान लो आपके घर में आपकी दोस्त आई या फिर आपकी मित्र आई, ठीक है, आपकी बेस्ट फ्रेंड आई कई सालों बाद, आपको सरप्राइज दे दिया, आप कैसे रह जाओगे, हक्के बक्के, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी कि आप कैसे आ गए, और एक आपके फेस पे स्माइल होगी और आपकी जो आईज होगी वो खुली की खुली रह जाएगी अगर आप सरप्राइज्ड हुए। अगर आप उसको देखना ही नहीं चाहते तो आप नॉर्मल कि अच्छा आप आए हो, ठीक है, चाय पानी पी लो। ओके, तो ये है जी केस आपका आई कांटेक्ट। सरप्राइज जब आपको कोई देता है तो आपकी फीलिंग क्या है और आपकी आईज जो है वो क्या, कैसे आप देखते हो किसी को, वो आ जाएगा जी आपका गेज में। व्हेन वी स्केयर्ड और डिले ड्यू टू, हिंदी में देखो, जब हम डरे हुए होते हैं तो एड्रॉन लाइन में वृद्धि के कारण हमारी पुतलियां फैल जाती हैं। ठीक है, और ये ना नेचुरल होता है, जो गेज होता है ये नेचुरल होता है, इसको बना नहीं सकते आप, मीन सब बनावटी स्माइल नहीं ला सकते आप। ठीक है, और जब आप डरे हुए होते हो तो डर में अलग अलग सिस्टम रहता है सबका। ठीक है, कोई कैसे बिहेव करता होगा, कोई कैसे बिहेव करता होगा। ये ना एक और चीज रखना याद कि ये नेचुरल होता है। ठीक है, जब कोई चीज हमें उत्तेजित करती है तो हम तेजी से पलके झपकाते हैं। आमतौर पर आंखों का संपर्क बनाए रखने का मतलब है कि कोई व्यक्ति सहज है या सच बोल रहा है। ठीक है, और वही कॉन्फिडेंस है जो मैंने इंटरव्यू की बात की थी कि अगर आप अपनी आंखों को चुराओगे तो इट मीन्स क्या होगा, इंटरव्यूअर क्या सोचेगा कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर, इसीलिए आप अपनी आंखों को चुरा रहे हो। ठीक है, तो व्यक्ति सहज है, सच बोल रहा है, और जब कोई झूठ बोलता है तो भी वो अपनी आंखें चुराता है। बट आज की डेट में क्या है कि झूठ बोलते सामने सामने, मतलब बिल्कुल आंखों में आंखें देख के भी लोग झूठ बोल जाते हैं। ठीक है, आंखों में आंखें देख के भी। फिर उसके लिए चाहिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स किया होना चाहिए, तब जाके पता लगेगा। बोल रहा है इसके विपरीत आंखों से संपर्क करने से बचना यह संकेत दे सकता है कि वे घबराए हुए हैं या कुछ छिपा रहे हैं। ठीक है, गेज नेचुरल हमारी जो फीलिंग्स है उसको बताता है जी गेज। ठीक है, जो हमारी नेचुरल फीलिंग है, जैसे मान लो कि आपका दोस्त आपका मित्र आया काफी सालों बाद, आप सरप्राइज होगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। ठीक है, आप सच बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो तो आपकी आंखों से पता लग जाएगा आपको कितना कॉन्फिडेंट है, कितना कॉन्फिडेंट आप नहीं हो, तो आपकी आई से पता लग जाएगा। मीन्स नेचुरल चीजें आपकी जो गेज में आएगी। ठीक है, आप गुस्सा हो या फिर आप डरे हुए हो तो आपके फेस से पता लग जाएगा कि आपको डर लग रहा है। जैसे एग्जाम्स के टाइम होता है ना, एग्जाम्स के टाइम फेस से पता लग जाता है कि बंदा बहुत डरा हुआ है। रिजल्ट के टाइम फेस से पता लग जाता है कि बंदा बहुत डरा हुआ है, तो वो क्या आ जाएगा, गेज में आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है जी। हैप्टिक्स, अब हैप्टिक्स का क्या मतलब है, जो मैंने इसका निमोनिक बनाया था अपने टाइम में, हाथ, टच, यहाँ पे देख लो आप, टच। हैप्टिक्स का सिंपल मीनिंग है टच, जब हम किसी को टच करते हैं। ठीक है, टच इज कॉल्ड हैप्टिक्स। और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। काइनिक्स क्या हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो गया। पैरालिंग्विस्ट क्या हो गया आपका, टोन होगी, पिच होगी। ठीक है, और आपका प्रॉक्सिमिटी क्या हो गया आप लोगों का, स्पेस हो गया। ठीक है, स्पेस हो गया आप लोगों का। और गेज क्या हो गया, जब आप नेचुरल फीलिंग्स जो है आपकी, ठीक है, आपकी आईज जैसे बता देती है आपको डर लग रहा है, क्या लग रहा है। ठीक है, और हैप्टिक्स आपका क्या हो गया, टच। टच इज अ पावरफुल बिकॉज और इमोशन ड्राइव इट और सोशल क्लास जेंडर एंड कोर्स ऑफ। ठीक है, जब हमें कोई गले लगाता है, आप रो रहे हो और आपको कोई गले लगा रहा है, या फिर जैसे हमारी मान लो सपोज आपकी मदर जो है, ठीक है, आपको जब वो हौसला देते हैं तो जब वो आपका फेस पकड़ते हैं कि कुछ नहीं होता बेटा, जैसे छोटे बच्चों को क्या होता है जब वो रोता है ना, तो जैसे इसने पकड़ा है ना,
इन्होंने पकड़ा इसको। तो वैसे छोटे बच्चे को पकड़ते हैं ना, तो वो एकदम से वो क्या होता है, कॉन्फिडेंट हो जाता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ। ये एक हार्मोन है जो डर लगने के वक्त रिलीज होता है मोस्टली, और हम सडन एक्शन करते हैं कुछ ना कुछ। हाँ जी, हाँ, रोने वाला भी तो हार्मोन है, हंसने वाला भी तो हार्मोन है आपका, और ये वाला डर वाला भी हार्मोन है। ये हार्मोन ही है जी आपके। ठीक बोल रहे हैं जी अभिज्ञान जी आप। तो उसको क्या बोलेंगे हम, गेज बोलेंगे, ठीक है, गेज है वो। और जो आपका ये टच वाला है, ठीक है, हैप्टिक्स का क्या निमोनिक बनाया, हाथ। ये हमेशा याद रखना, हैप्टिक्स का मैंने हॉ से मैंने क्या बनाया था, हाथ बनाया था, मैंने एच से हाथ बनाया था, जब मैंने खुद याद किया था ये। तो ये टच है, जब हम किसी को गले लगा रहे हैं, जब हम किसी का बाल वो करे, जैसे माएँ होती है ना, मदर्स होती है, तो वो बच्चे के उस पे हेड पे वो हाथ फेराती है, तो बड़ा अच्छा सा लगता है, बड़ा प्यारा सा लगता है ना, कि कोई है हमें जो पूछ रहा है। जब कोई गले लगाता है तो अच्छा सा फील होता है कि हाँ यार हमसे कोई प्यार करता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें, खासकर जब आपकी फैमिली, ओके, क्लियर है। तो हैप्टिक्स में आपका आ जाएगा जी वही टच, क्लियर है, टच। और सोशल क्लास, जेंडर एंड ऑफ कोर्स और अप ब्रिंगिंग ऑल डिटरमाइन हाउ वी रिस्पॉन्ड टू टच, ठीक है। वुमेन जनरली यूज टच टू कन्वे केयर एंड कंसर्न, ठीक है। अब जो वुमेन है वो जनरली केयर एंड कंसर्न करने के लिए क्या करती है, टच करती है। जैसे इन्होंने इसको लड़की को हाथ लगाया इसके फेस पे। वेल मैन आर मोस्टली लाइक टू कन्वे कंट्रोल, और जो मैन है यहाँ पे क्या बोला गया मैन के बारे में, कि जो मैन है वो मोस्टली कंट्रोल करते हैं। अब जैसे मालूम मदर होती है ना, तो मदर फटाफट जाएगी अपने बच्चे को उठाएगी, प्यार करेगी, चूमेगी, चाटेगी, ठीक है। बट जो फादर होते हैं वो जनरली इस तरह के नहीं होते हैं, फादर नहीं जनरली ऐसे करते, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बताया गया है। हाँ जी, इन्वायरमेंट की क्लास नहीं जी गरिमा, इन्वायरमेंट की क्लास नहीं है जी, कम्युनिकेशन की क्लास है। यूनिट 4 नॉन वर्बल कम्युनिकेशन चल रहा है जी आपका। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप चल रहे हैं। हिंदी में हैप्टिक्स, स्पर्श द्वारा संचार को हैप्टिक्स कहा जाता है। हिंदी का नहीं पता मुझे, सम टाइम आपको हिंदी इंग्लिश सेम ही लिखा होता है एग्जाम में भी। जनरली आपकी क्लास कब खत्म होगी, 8 बजे खत्म होगी जो, और 8 बज चुके हैं। आफ्टर दिस क्लास इन्वायरमेंट के, ओके। तो ये है, बाकी कल देखते हैं फिर, ठीक है। क्रोनोमिक्स आपकी जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखा होगा ना आपने, जहाँ पे पीरियड और टाइम के हिसाब से लिखते हैं, कल करते हैं बाकी, ठीक है। अब आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। किसी ने कुछ पूछना तो नहीं, लास्ट में मुझे किसी ने बोला था कुछ पूछने के लिए। ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। कल मिलते हैं जी अब इसी टाइमिंग पे, ठीक है। कल हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप पढ़ेंगे, और पब्लिक कम्युनिकेशन करेंगे, एंड आपका इंटरकल्चर कम्युनिकेशन करेंगे, क्लासरूम कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये सारे कंसेप्ट है, और कल आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ओरल वाली भी और नॉन वर्बल वाली भी, ओके। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय।